क्या आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर भालू मौजूद हों? ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह पर भी एक भालू की डिस्कवरी की है। यह भालू आखिर कैसा दिखता है और आखिर यह मंगल ग्रह पर कैसे पहुंचा, यह देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस न्यूज बताने वाले हैं, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, टाइम मूव्ड 5x स्लोअर राइट आफ्टर द बिग बैंग। हमारा ब्रह्मांड बहुत सारी विचित्र चीजों से भरा पड़ा है और इन विचित्र चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी। यह आज तक की सबसे अच्छी फिजिक्स थ्योरीज में से एक मानी जाती है और अभी तक कोई भी इसे गलत साबित नहीं कर पाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस थ्योरी के जरिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसी चीजों की प्रेडिक्शन की थी जिनके बारे में वैज्ञानिक अब जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल वेव्स। अपनी थ्योरी के जरिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेवल करती है जिस तरीके से पानी में मौजूद वेव्स। हालांकि उनका मानना था कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर करना हम इंसानों के बस की बात नहीं होगी और हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं या नहीं। फाइनली 14 सितंबर 2015 को वैज्ञानिक लिगो नाम के एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर कर लेते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी एक बार फिर से सही साबित हो जाती है। इन्हें डिटेक्ट करना इसलिए कठिन था क्योंकि जब यह पृथ्वी से टकराती हैं तो इनका मैग्नीट्यूड यानी तीव्रता बहुत कम होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि हम इंसान ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट कर लेंगे जो स्पेस टाइम में होने वाली इतनी बारीक चीजों को भी आसानी से नोटिस कर पाएंगे। खैर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। यह उस समय के लिए एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थ्योरी थी और कुछ वैज्ञानिक तो इस पर विश्वास करने के लिए भी राजी नहीं थे। लेकिन जब उन्हें टाइम डायलेशन से जुड़े रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए गए तो उन्हें इस थ्योरी पर विश्वास करना ही पड़ा। टाइम डायलेशन के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का समय एक रफ्तार से नहीं चलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जो चीज जितनी ज्यादा गति से चल रही होती है उसके लिए समय उतना ही धीरे बीतता है। कुछ ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तब भी उसके लिए समय की रफ्तार कम हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखने को मिलता है। यह पृथ्वी का चक्कर बहुत ही तेज गति से लगाता है जिस वजह से इसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की उम्र पृथ्वी पर मौजूद बाकी लोगों के मुकाबले कम रफ्तार से बढ़ती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए बाकी दुनिया के मुकाबले समय धीमी गति से चलता है। स्कॉट कैली नाम के एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब पूरा 1 साल बिताया था। इतनी लंबी समय तक तेज रफ्तार से चलने की वजह से उनकी उम्र उनके जुड़वा भाई के मुकाबले 0.01 सेकंड कम थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनका जुड़वा भाई पृथ्वी पर मौजूद था जिस वजह से उनके लिए समय की रफ्तार तेज चल रही थी। इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के ऊपर भी अप्लाई किया था। उनका मानना था कि जिस तरह तेज रफ्तार से चलने की वजह से हमारे लिए समय की रफ्तार धीमी होने लगती है वैसा ही कुछ हमारे ब्रह्मांड के साथ भी होना चाहिए। उस समय पर इतने सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे कि हर चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा सके। हालांकि कुछ ही हफ्ते पहले सिडनी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ी रिसर्च की है। उन्होंने यह पता लगाया कि बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड के लिए समय की रफ्तार आज के मुकाबले 5 गुना कम हुआ करती थी। यानी उस समय हमारे ब्रह्मांड में समय धीमे गुजरा करता था। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली डिस्कवरी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक बार फिर से बिल्कुल सही साबित कर देती है। वैज्ञानिकों ने समय की रफ्तार का पता लगाने के लिए क्वाज़ार्स की मदद ली है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यह गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं जो ब्लैक होल में गिरने वाले मैटर की वजह से क्रिएट होते हैं। जब भी कोई चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वह पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। यही पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं जो क्वाज़ार की फॉर्मेशन करती है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं क्वाज़ार से आने वाली अलग अलग लाइट को ऑब्जर्व किया और यह देखा कि समय के साथ साथ यह लाइट कैसे चेंज हो रही थी। इसी लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बेयसियन एनालिसिस का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि हमारे ब्रह्मांड में समय की रफ्तार पहले कम हुआ करती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेयसियन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है।
आसान भाषा में कहें तो इसके जरिए वैज्ञानिक किसी ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट को देखकर ये पता लगा पाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पहले कैसे हुआ करता था और भविष्य में कैसा होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। इसके जरिए उन्हें ब्रह्मांड के बाकी रहस्यों को सुलझाने में थोड़ी आसानी होगी। इससे ये बात भी साबित होती है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितनी सॉलिड और प्रीसाइज थ्योरी है। इसके जरिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और भी बहुत सारी चीजों की प्रिडिक्शन की थी जो शायद समय के साथ साथ सही प्रूफ होती जाए। नंबर 2, JWST सुपरमैसिव ब्लैक होल। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है और जब से यह लॉन्च हुआ है तब से वैज्ञानिक कोई ना कोई नई डिस्कवरी करते ही जा रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सीरीज मिशन के अंतर्गत एक ब्लैक होल की डिस्कवरी की है जिसने वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया है। सीरीज एक ऐसा मिशन है जिसमें वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय में फॉर्म हुए थे। सीरीज का फुल फॉर्म है कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे। इसके जरिए वैज्ञानिक इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड के बहुत पुराने ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें कैप्चर करते हैं ताकि वह यह समझ पाएं कि हमारा ब्रह्मांड पहले कैसा हुआ करता था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सीरीज 1019 नाम की एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की डिस्कवरी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह ब्रह्मांड के बनने के मात्र 570 मिलियन साल बाद बनकर रेडी हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। जब यह ब्लैक होल बनकर रेडी हुआ होगा तब हमारे ब्रह्मांड में ज्यादा गैलेक्सीज भी नहीं मौजूद हुआ करती थी, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हमारे ब्रह्मांड की पहली आकाश गंगाएं बन रही थीं, तब यह ब्लैक होल और इसकी गैलेक्सी ऑलरेडी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में जो भी ब्लैक होल फॉर्म होते थे उनका द्रव्यमान बहुत कम हुआ करता था, लेकिन इस ब्लैक होल के साथ ऐसा नहीं है। आज के ब्लैक होल्स के मुकाबले यह ब्लैक होल बहुत हल्का है, लेकिन ब्रह्मांड के शुरुआती समय के हिसाब से इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ब्लैक होल की गैलेक्सी 3 अलग अलग टुकड़ों में दिखाई देती है, जिससे यह पता चलता है कि 570 मिलियन साल पहले यह बनकर रेडी नहीं हुई थी। यह ब्रह्मांड का वो समय था जब धीरे धीरे नए तारे और उनसे बनने वाली गैलेक्सी फॉर्म हो रहे थे। इस गैलेक्सी में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान 90 लाख सूर्यों के बराबर है, जो वैज्ञानिकों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। रिसर्च एंड स्टडी करके उन्होंने ये पता लगाया कि इस ब्लैक होल को हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद ब्लैक होल से कंपेयर कर सकते हैं। वह बताते हैं कि इन दोनों ही ब्लैक होल में उम्र के अलावा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ब्रह्मांड के इतने शुरुआती समय में इतने बड़े ब्लैक होल की फॉर्मेशन आखिर हुई कैसे होगी। वैज्ञानिकों के पास इससे जुड़ी बहुत सारी थ्योरी है, जिनमें से एक पर वैज्ञानिक सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। वह थ्योरी है गैलेक्सी मर्जर की। जिस तरह से आज हमें गैलेक्सीज आपस में टकराती और जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ ऐसा ही ब्रह्मांड के शुरुआती समय में भी हुआ करता था। ऐसी ही एक गैलेक्सी मर्जर शायद सीरीज 1019 की गैलेक्सी के साथ भी हुआ होगा। इसकी वजह से इस ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया और यह तब के ब्लैक होल्स के मुकाबले इतना ज्यादा भारी बन गया। यह ब्लैक होल ब्रह्मांड के इपॉक ऑफ डी-आयोनाइजेशन के समय में मौजूद था और वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए इन ऑब्जेक्ट्स को बहुत डीपली स्टडी करने में लगे हुए हैं। इपॉक ऑफ री-आयोनाइजेशन ब्रह्मांड का वो समय था जब तारों से निकलने वाली लाइट पहली बार ब्रह्मांड में लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के काबिल हो पाई थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि बिग बैंग के बाद बहुत लंबे समय तक ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की धुंध छाई हुई थी, जिस वजह से लाइट ज्यादा लंबी दूरी को कवर नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे जैसे यह धुंध गायब होनी शुरू हुई, वैसे वैसे लाइट ने भी लंबी डिस्टेंसेस को ट्रैवल करना शुरू कर दिया। नंबर 3, बेयर ऑन मार्स। आपने शायद चिड़ियाघर में भालू को बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे सौरमंडल के एक और ग्रह पर भालू मौजूद है। मैं जानता हूँ यह सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिसंबर 2022 में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक भालू की डिस्कवरी की जो कुछ ऐसा दिखता है। असल में यह कोई जिंदा भालू नहीं है, बल्कि मंगल की जमीन पर बनी एक ऐसी आकृति है जो बिल्कुल भालू के चेहरे जैसी दिखाई देती है। इस भालू की नाक मंगल की जमीन में एक धंसे हुए स्ट्रक्चर की वजह से बनी है। इसकी 2 आंखें असल में मंगल पर मौजूद 2 क्रेटर्स हैं। यह ऐसे गड्ढे होते हैं जो अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों की वजह से बनते हैं। जब यह पत्थर किसी ग्रह की सतह से टकराते हैं
तब इन गड्ढों की फॉर्मेशन होती है। इस भालू का गोल चेहरा असल में एक बड़े क्रेटर में धूल डिपॉजिट होने की वजह से बना है। वैज्ञानिक अभी भी इस स्ट्रक्चर के बारे में इतना नहीं जानते हैं और उनके मुताबिक यह किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी का नतीजा भी हो सकता है। इस तस्वीर को नासा के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर किया गया था। यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसकी अलग अलग तस्वीरें खींचता रहता है, जिससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर हो रही मेजर एक्टिविटीज का पता चलता रहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसानी दिमाग को हर जगह पैटर्न देखने की आदत है और इसे एपोफीनिया कहते हैं। यही कारण है कि हमें अलग अलग ग्रहों पर ऐसी अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती रहती हैं। हमारा दिमाग छोटे छोटे स्ट्रक्चर को आपस में कंबाइन करके चीजों को समझने की कोशिश करता है। अगर वह चीज किसी दूसरी चीज से मिल रही होती है तो वह दोनों जानकारियों को आपस में जोड़ देता है। यही कारण है कि हमें मंगल की सतह पर मौजूद इन रैंडम स्ट्रक्चर्स में एक भालू का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो ये थी आज की कुछ इंटरेस्टिंग स्पेस न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।